हेलो नमस्कार। स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी का DC50 जीके पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पशु परिचर का मॉडल पेपर 14। तो इस मॉडल पेपर के अंदर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है उनको इंक्लूड करके ये मॉडल पेपर आप सभी के सामने मैं लेके आ चुका हूँ। तो एक का एक क्वेश्चन आपके लिए हीरा जवाहरात होने वाला है। तो क्लास को शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, हो जीतने की जिद अगर तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा नगर, क्या पूछा है, कौन सा नगर पेपावती व पारा नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नगर पेपावती व पारा नगर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है जालोर, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है आपका भाई बीकानेर। बताइए कौन सा नगर पेपावती व पारा नगर के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथी बताएंगे, तो पेपावती को पारा नगर से पारा नगर नाम के से जाने जाने वाला नगर कौन सा है, तो वो है आपका पाली। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेपावती व पारा नगर के नाम से जाने जाने वाला नगर कौन सा है, तो भाई पाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है। पाली का, सिक्कर का, या फिर सिरोही का, या फिर दोषों का। निम्न में किसका शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है, ये बताइएगा। तो किसका अर्थ है भाई, सिरोही का है। किसका है, सिरोही का है। जो मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता है। भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है सूरसेन, बी ऑप्शन है विराट, और सी ऑप्शन है जांगल, और डी ऑप्शन है आपका सीवी। बताइए बिल्कुल भाई, बताइए बिल्कुल। भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र सूरसेन प्राचीन नाम से जाना जाता है। सूरसेन प्राचीन नाम से जाना जाता है, यानी कि बोले तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आज की क्लास का अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोले, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला है। अजमेर व कोटा, जैसलमेर व धौलपुर, जोधपुर व टोंक, जयपुर व सिरोही। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला की मैं बात करूं तो वो कौन सा है। सबसे बड़ा जिला की बात करूं तो आपका जैसलमेर है, और सबसे छोटे जिला की बात करूं तो धौलपुर है। बोले तो ऑप्शन नंबर है बी वाला जिसने लॉक किया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल भाई, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न सोल्व हो गया। तो भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। 3, 4, 6 व 9। बताइए मेरे प्यारे साथियों, भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है। 3, 4, 6, 9। तो कितने भागों में बांटा गया है, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जो मेरा भाई ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह शुष्क क्षेत्रों में प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, और डी ऑप्शन है अतिचारण, अतिहलन, या फिर निर्वहनीकरण, या फिर मृदा व जल के अनुसूचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल यह अतिचारण व अति तिलहन है, अतितिलहन है, अतिहलन, अतिहलन है ना। यह अतिचारण, अतिहलन व निर्वहनीकरण तथा मृदा व जल के अनुसूचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया का संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो कौन सी है भाई, मरुस्थलीकरण का की प्रक्रिया है ना, इसका मेन कारण है क्या अवधारणा सटीक है, क्या अवधारणा उसके लिए मुख्य है। अतिचारण, बिल्कुल भाई पशुओं को चराया जा रहा है। अतिलहन, निर्वहीकरण, मृदा में जल का अनुसूचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। ठीक है, बिल्कुल सही कारण है, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो सूखे के कारण, इसलिए सूखा कारण चलिए, अतिचारण भी, अतिलहन भी है, शुष्क क्षेत्रों में प्रारंभ में प्रसारित होना, ये कारण तो है, लेकिन इन यही चलिए, लेकिन कंप्लीट रीजन कौन सा दे रहा है,
ये डी वाला दे रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जान लगा दो भाई अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बताइए। निम्न में कौन सा जिला अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? बताइए। बिल्कुल पाली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पाली नहीं है। कौन सा नहीं है? पाली नहीं है। बोले तो अंतरराज्यीय सीमा पर पूछा है, तो कौन सा नहीं है? पाली नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिएगा, ये उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। बताइए। मरुस्थलीकरण में देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बताइए। बिल्कुल भाई, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान? बताइए कौन सा है? बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान है, यानी कि बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रो वी सी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया? भौगोलिक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्ञान कौशल, व डी ऑप्शन आपका राजस्थान भौतिक प्रदेश। बताइए। बिल्कुल राजस्थान का भूगोल। बिल्कुल भाई, राजस्थान का भूगोल बोले तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का भूगोल ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट लिखता है, डाउट को क्या करें, कमेंट में लिख दे, और डाउट का 100% सही सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा कमेंट के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बजादा क्या है? कि गिरपद डाल का निम्न भाग, पर्वत की भूमि, हवा का बुलबुला, व पर्वत की झील। बताइए। बिल्कुल गिरपद डाल का निम्न भाग बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है? अल्पेशियन पर्वतमाला, या सुलेमान पर्वतमाला, या आल्पस पर्वत, या फिर रॉकी पर्वत? बताइए। बिल्कुल अल्पेशियन पर्वतमाला बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के खारे पानी की झील सांबर, डेडवाना व पंचभद्रा किस महासागर के अवशेष हैं? अरेबियन के, टेथिस महासागर के, अंटार्कटिका महासागर के, क्या बोले, अंटार्कटिक महासागर की? बताइए। बिल्कुल टेथिस महासागर के। मेरा जो भाई ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है मध्य क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, या फिर दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में? बताइए। पर अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है। बताइए। बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आंखों के सामने, आप ही की आंखों के सामने है। क्या बोल रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचीन, या फिर पारादीप, या फिर तृतीय कोरन? बताइए। तो राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? बताइए। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचीन, पारादीप, या तृतीय कोरिन? बताइए। तूतीकोरन है। वैसे सही उच्चारण इसका तूतीकोरन है, इसमें सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तूतीकोरन है भाई। अब तो समझ में आ गया होगा, तूतीकोरन है ना। तो देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है भाई? कांडला है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल देखिएगा कि 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? अंता के निकट, शाहाबाद के निकट, रामगढ़ के निकट, या फिर इनमें से कोई नहीं?
बिल्कुल रामगढ़ के निकट है। जो मेरा भाई ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला में सर्वोच्च की 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर। बताइए। बिल्कुल सिरोही। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला में सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? तो सिरोही के अंदर। अरावली पर्वतमाला श्रृंखला सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भाई? सिरोही के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? बताइए। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? हाँ, किस जिले में है? सिक्कर जिले में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या बोले? राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है। बीहड़ युक्त या बर्फीली मैदान भाग है या फिर बालू का स्तूप से ढका है या फिर उबड़ खाबड़ असमान है। बताइए। राजस्थान की धरातल की विशेषता नहीं है। बताइए। बिल्कुल राजस्थान के अंदर क्या रुकता है भाई? धूल उड़ती है, धूल। यानी कि राजस्थान का जहीं भी न्यूज वूज में या फिर इनमें रिकॉर्ड किया जाता ना, तो कहीं पे भी राजस्थान की बात आ जाती है। ऊंट चलते हैं रेगिस्तान के अंदर, तो राजस्थान एक रेगिस्तान की तरह है। राजस्थान रेगिस्तान की तरह है, तो भीड़ युक्त भी विशेषता है। बालू का स्तूपों से भी ढका हुआ है भाई। और ऊबड़ खाबड़ की है समान, ये तो भाई सबसे ज्यादा है। क्या बर्फीली मैदान यहाँ को जम्मू कश्मीर से लिए जो बर्फीली मैदान पाया जाएगा? अरे भाई ये राजस्थान है, राजस्थान की जन्मभूमि राजस्थान है ये। इसे वीरों की भूमि कहते हैं भाई। यहाँ पे बर्फ वर्फ का कोई काम नहीं है, तो बर्फीले मैदानी भाग यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लेंथी है तो इसको यानी कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं देखता हूँ अक्सर कई यूट्यूब वाले ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करवाते। अरे भाई करवाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। माइंड क्या होता है, क्वेश्चन लंबा है, इसमें प्रोसेज कितनी है। सबसे पहले ऑप्शन को टिक करो, फिर इनमें मिलाओ। यानी कि 2 बार आपको ऑप्शंस की मार्क से गुजरना पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आने चाहिए आपको छाटना। कई इनके छाटने में ही गलती हो जाती है कई विद्यार्थियों से। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाए, ये बहुत बड़ी गलत बात है भाई। तो राज्य में मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के संबंध में दिए गए निम्न 4 तथ्यों को सही तथ्य कौन से हैं? निम्न 4 तथ्यों में सही तथ्य कौन से? ये 4 तथ्य हैं, इनमें से सही को छांटना है। इतना समझ में आ गएगा? इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया क्या? पहला क्या बोले? इस क्षेत्र में मुख्यतः निश, क्वार्ट्ज़ाइट या फिर ग्रेनाइट या फिर शिस्ट व चूने के पत्थर की चट्टानें पाई जाती है। अरे भाई बिल्कुल पाई जाती है ना, पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है ना। अरे पर्वतीय प्रदेश में ग्रेनाइट, शिस्ट, चूने की पत्थर की चट्टानें आदि पाई जाती है। अगला ऑप्शन कह रहा है पर्वत श्रृंखलाएं अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की दिशाओं के समांतर है। अरे भाई बिल्कुल होती है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा क्या बोल रहा है कि यह पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है। अरे भाई बिल्कुल है, बिल्कुल है, रोक लगाती है, रोक लगाती है। और इस भूभाग में खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक होता है। भाई पर्वतों के अंदर गेहूं उगाने जाओगे, आप बाजरा उगाने जाओगे क्या? अरे भाई नहीं जाएंगे, वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा होता नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन होता नहीं है। डी ऑप्शन नीचे के ऑप्शनों में देखूंगा तो चौथा किस किस में नहीं है? चौथा इसमें है, कट करो। चौथा इसमें है, कट करो। चौथा इसमें है, कट करो। बोले तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से निखर के आता है। राइट बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। आडावाल पर्वत राज्य कौन से जिले में स्थित है? बताइए। उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, बूंदी। बताइए। बिल्कुल बूंदी जो मेरा भाई बता रहा है, इनकी ऑप्शन नंबर डी जो बताया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा क्या बोला है कि प्रतापगढ़ व आसपास के भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मेरवाड़, बागड़, कांठल, सूरसेन। तो प्रतापगढ़ के आसपास भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कांटल नाम से जाना जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसलमेर जिले के क्षेत्र में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 11.22 या फिर 13.22 या फिर 12.31 या फिर 15.31%। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? बताइए। बिल्कुल 11.22%। 11.22% जिसने जिसने बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ राजस्थान की सबसे कम सीमा किस स्थान में मिलती है? तो पंजाब में,
हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बताइए। बिल्कुल पंजाब के अंदर। बोले तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला 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 प्रश्न देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है भाई आपका, क्वेश्चन पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है भाई ये। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा जहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाई जाए। अब देख रहे हैं, ध्यान से देखना, दिक्कत वाली बात किसी को नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे राजस्थान के भौतिक विभाग दिए गए हैं, यहाँ पे जलवायु दी गई है। समझ में आ गया कहाँ पे क्या दिया गया है? ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्या शुष्क व अत्यधिक विषम है? अरे भाई बिल्कुल है भाई। पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र आर्द्र हैं, इनकी जलवायु आर्द्रित होती है। बिल्कुल सही है भाई, आर्द्र होती है, यानी कि यहाँ पे आर्द्र आ जाएगा। और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के अंदर, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के अंदर उप आर्द्र है, बिल्कुल है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार भाग के अंदर अति आर्द्र मिलेगा, अति आर्द्र, बिल्कुल ये भी सही है। तो बोले तो क्या निकला, क्या ऐसे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? पहले किस में मिलेगा, इनकी एक किस में मिलेगा? पहले में। भाई पहले तो सारा में बी को उड़ा दो ना, बी को उड़ा दो ना, बी को उड़ा दो ना। बी ऑप्शन क्या बोले? पूर्वी मैदान क्षेत्र कहाँ जा रहा है सर? चौथे में जा रहा है, चौथे में जा रहा है, दूसरे में चौथा, बी में चौथा। कोई नहीं कटेगा, कोई नहीं, कैसे नहीं कटेगा? दूसरे को उड़ा दो ना और चौथे को भी उड़ा दो ना। ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है, क्योंकि इसमें चौथा है। और फिर हमने क्या लगाया? तीसरा किस में लगाया? तीसरा तीसरे में लगाया, और चौथा किस में लगाया? दूसरे में लगाया। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का ऑथेंटिक, यूनिक व 100% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है इसका, ऑप्शन नंबर सी। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 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 प्रश्न देखो रहा है, आपकी आंखों के सामने राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 100 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर, बताइए। बिल्कुल 50 से 80 सेंटीमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्या बात है साथियों, क्या बात है साथियों। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? विषम कोणिक चतुर्भुज यानी पतंग के आकार का, समांतर चतुर्भुज, आयताकार या फिर वर्गाकार, बताइए। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? बिल्कुल है, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? इधर का ही तो है, ऐसा ही तो है। यदि कैलकुलन यानी एक कॉन्सेप्ट निकाले, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि पतंग के आकार का है। किस आकार के है? पतंग के आकार का है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे डिस्कस किए जाते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे डिस्कस किए जाते हैं जो आप अपने माइंड से कर सकते हैं, इसमें रटने की कोई जरूरी नहीं है भाई। अब क्वेश्चन आया आपके साथ, बल्कि आपको थ्योरी में पढ़ा भी होगा आपने कि राजस्थान का आकार विषम कोणिक चतुर्भुज है, पतंगाकार है, जो कि यहाँ पे कोष्टक में लिखा गया है। ये आपकी हेल्प के लिए एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। विषम कोणिक चतुर्भुज आपको जरूर याद रखना है, पतंगाकार से आपको हिंट के लिए लिखा गया है यहाँ पे, ऐसे मान सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य कितने जिलों में है? 8, 10, 13 व 22। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य कितने जिलों में है? कितने जिलों में है? लाइट आनी चाहिए भाई, लाइट की रफ्तार से आपका आंसर आना चाहिए भाई। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है, बताइए। बिल्कुल भाई 10 जिलों में है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य के आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र का विनाश करती हैं? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का, दक्षिणी पूर्वी भाग का, पूर्वी मैदानी भाग का, या फिर अरावली पर्वतीय भाग का, बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल अरावली पर्वतीय प्रदेश का। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, बीकानेर क्षेत्र का बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 7.96 अंश रखता है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96 अंश रखता है। तो आपको क्या करना है, राजस्थान जिले का क्षेत्रफल रखना है। यहाँ पे राजस्थान जिले का क्षेत्रफल रखना है राजस्थान का क्षेत्रफल रखना है। यहाँ पे राजस्थान का क्षेत्रफल रखा, उसको भाग लगाना है 100 का और गुणा कर देना है 7.96 से। जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा किसका, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं होगा तो इसमें कैलकुलेशन है। तो 3,42,000 इसको इससे गुणा करोगे तो लगाओ माइंड, कॉपी पेन लगा दो। 27,200 के समथिंग कुछ आएगा। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर डी के पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। मुझे आइडिया लग गया था कि 27,200 के आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला में 27,244 मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल का कौन सा बालू का स्तूप का प्रसार नहीं है। तो पैराबोलिक, तारा या फिर बरखान या फिर गोराउड। बताइए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल गोराउड बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रवाहित है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। बताइए। तो बिल्कुल राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यतः भीड़ प्रवाहित होती है। तो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि नागपानी किसका नाम है, झील का, पर्वत शिखर का, तालाब का, नदी का। बताइए। बिल्कुल पर्वत शिखर का नाम है बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों का मुख्यतः विस्तृत है। बताइए। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। बताइए। बिल्कुल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ के जिले से नहीं मिलती है। तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा व झालावाड़। बताइए। निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं मिलती है। तो झालावाड़ से नहीं मिलती है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर किस राज्य से मिलती है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। बताइए। बिल्कुल भाई मध्य प्रदेश से। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पार्लर है। बताइए पार्लर क्या है, बरसात का पानी, समुद्र का पानी, भूमिगत जल या फिर इनमें से कोई नहीं। पार्लर क्या है बताइए, पार्लर क्या है। तो बरसात का पानी है पार्लर। बोले तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण भूगर्भिक हलचल, शुष्कता में वृद्धि, अत्यधिक कृषि या फिर बालू निक्षेपकों की वृद्धि। बताइए फटाफट बताइए। बिल्कुल शुष्कता में वृद्धि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है।
तो उत्तर पूर्व दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। बताइए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न के ऑप्शन भी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है। ऑप्शन से ही सारा काम चलिए होता है। वैसे थ्योरी भी तो याद होगी ना आपको, अरे थ्योरी भी तो याद होनी चाहिए ना। तो क्या पूछा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है। तो प्राकृतिक भूभाग कौन सा है, तो पूर्वी मैदानी भूभाग है। कौन सा है भाई, पूर्वी मैदानी भूभाग। जो पूर्वी की तरफ मैदान है, पूर्वी मैदान ही यानी पूर्वी का क्षेत्र बोल सकते हो, मैदानी जो भूभाग है उसे। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेना, पूर्वी मैदानी भूभाग। अरे इधर ऑप्शन में होगा, ऑप्शन टाइप है तो बता भी दूंगा, होगा तो ऑप्शन में। अरे भाई बिल्कुल मिल गया, ऑप्शन भी मिल गए कि पूर्वी मैदानी भूभाग। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। भाई गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बताइए भाई, बताइए। गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो वह बाड़मेर का है। किसका है, एकमात्र बाड़मेर का है। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है, चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है, बताइए। बिल्कुल भाई 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है। तो माही बेसिन में, चंबल बेसिन में, बनास बेसिन में, फिर लूनी बेसिन में। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल माही बेसिन में, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारण से कौन सा कारण सही नहीं है। जलवायु की विषमता, जल का अभाव, प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता है, नदी बेसिनों का अभाव। फटाफट बताइए। प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा जिले राज्य को किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठार भाग के, पूर्वी मैदानी भाग के, फिर उत्तर प्रदेश से शुष्क भाग के, या फिर मध्यवर्ती पूर्वी या मध्यवर्ती पहाड़ी भाग के। बताइए तो क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किनके बीच या फिर संक्रांति प्रदेश है। अरावली हिमालय, या फिर हिमालय की विंध्याचल पर्वत, या फिर अरावली का विंध्याचल पर्वत, या फिर विंध्याचल पर्वत की नीलगिरी। बताइए। अरावली विंध्याचल के पर्वत, बिल्कुल अरावली विंध्याचल के पर्वत। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है विश्वत रेखा, करक रेखा, या फिर मकर रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की दक्षिण भाग से गुजरती है, बताइए। बिल्कुल करक रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो करक रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न में से तथ्य दिए गए हैं। इस भाग की जनसंख्या का घनत्व अधिक है, इस भाग का 56 का मैदान भी शामिल है, और तीसरा ऑप्शन है कि इस प्रदेश के एक हिस्से की ढाल पश्चिमी दिशा की ओर है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में निम्न में से कौन सा, क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान में एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं। ये तथ्य हैं, उक्त विशेषताएं निम्न में से किस भौतिक प्रदेश की है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी के मध्यवर्ती पठारी प्रदेश भाग का, या पूर्वी मैदानी भाग का, या फिर उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। बताइए। बिल्कुल भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 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 लास्ट प्रश्न देखिएगा, 100वां प्रश्न देखिएगा कि डांग क्षेत्र राज्य की किस भौतिक विभाग में है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार भाग, या मध्यवर्ती पठारी पहाड़ी भाग, या पश्चिमी शुष्क प्रदेश, या फिर पूर्वी मैदानी भाग। बताइए। बिल्कुल पूर्वी मैदानी भाग। बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास की समाप्ति, नहीं सॉरी 3 प्रश्न और ये भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि राज्य का वह जिला कौन सा है
जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, कोई इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल सिरोही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बनास बेसिन की डाल किस ओर बनास बेसिन की डाल किस ओर बनास बेसिन की डाल किस ओर है? तो दक्षिणी पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व या पूर्व की ओर, या फिर दक्षिण की ओर, या फिर पश्चिम की ओर? उत्तर पूर्व व पूर्व की ओर बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्या बोल रहा है कि करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र स्थित भूभाग क्या कहलाता है? तो ऊपर माला, या फिर कांठल के मैदान, या फिर विंध्य कांगर भूमि, या फिर दक्कन का पठार? बताइए साथियों। बिल्कुल विंध्यन कांगर भूमि बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।